जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा जानबूझकर जोगिंद्रनगर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को टारगेट कर रहे हैं। यह आरोप कांग्रेस के नेता एवं उपमंडल की पसल पंचायत के प्रधान विशाल राठौर ने वीरवार को लोक निर्माण विभाग जोगिंद्रनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि रास्ता खुलवाओ। तो हमारे जो अधिशासी अभियंता हैं उन्होंने उनको बताया कि यदि ये जेई का और एसडीओ का कार्य है, तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिशासी अभियंता जी ने बताया कि विभाग के पास एक मशीन है, आप इसलिए जेई से बात कर लीजिए। तो उन्होंने उस अधिशासी अभियंता जी को बदतमीजी की उनके साथ। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आप, मैं ये देखता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में आप यहाँ नौकरी करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी एक आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे जो विधायक हैं जो ये बात कर रहे हैं कि एक अधिकारी हिमाचल प्रदेश में ही नौकरी नहीं करेगा, तो मेरे जहां तक मेरा अपना नॉलेज है उसमें जोगिंद्रनगर में बहुत से अधिकारी हैं जो कि बाहर से कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर इसी प्रकार से अधिकारियों को धमकाया जाएगा तो हम किससे काम करवाएंगे हैं। और आप इनको हर वक्त टारगेट करते हैं, तो अगर कल को इनको कुछ होता है तो इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। तो इसमें किसी ने गलत क्या कहा, या इसमें या आपके परिवार का कोई सदस्य होगा, चाहे पत्रकार बंधुओं का होगा, चाहे मेरे किसी भी भाई बंधु का होगा, तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है। और उसका इन्होंने बात का फिर से बतंगड़ बना दिया। और ये जो रास्ता खोलने की बात है, तो जो हमारे अधिशासी अभियंता थे ये हमारे चीफ ऑफिस में डिप्यूट थे, तो 45 दिन यहाँ पर हमारे और एक्शन भी रहे जो बैनाथ में इसमें बैठे हुए हैं, वो एक्शन यहाँ पर रहे और उनके पास पूरी शक्तियां थी। तो उनसे तो उन्हें उस रास्ते को खुलवाने की याद आई नहीं। तो 45 दिन इनको वो सड़क याद आई नहीं। और जैसे ही हमारे जो अधिशासी बनते हैं उन्होंने जैसे ही बीएनआर में ज्वाइन किया, इनको उस रोड की याद आ गई और जी इसने एक्शन ने हमारे साथ बदतमीजी कर दी, हमारे साथ ऐसा कर दिया। अगर इस प्रकार का आप डर का वातावरण तैयार करेंगे तो आप ये सोचिए कि जोगिंद्रनगर का विकास और में भी बताएं। और जो इनके साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो इनके सहयोगी बने हुए हैं, तो ये जगह जगह पर भाषण देते थे कि इनका ये बताएं, ये बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बच्चे बड़े इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, तो ये क्या है। तो आज ये बोलते हैं कि सब ठीक है। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अधिकारी की जो पत्नी है उन्होंने अगर ये बात कर ली कि भाई कृपया करके आप ये, उन्होंने इतना भी कहा कि अगर ठीक है ये आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप हमारा तबादला करवा दीजिए। तो जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं आपको हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नौकरी नहीं करने दूंगा। ये कोई गुंडा राज है या कोई इस प्रकार का, अब किसी स्टेट का हमने क्यों नाम लेना। तो इसलिए तो ये तो जोगिंद्रनगर के विकास में एक काला अध्याय के रूप में ये जो स्टेटमेंट है ये लिखी जाएगी। और मैं माननीय विधायक जी से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, उन्होंने कल एक टेलीफोन के माध्यम से जोगिंद्रनगर थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे साथ अधिशासी अभियंता जी की पत्नी ने बदतमीजी की या कुछ किया। तो पहले तो मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहूंगा कि वो जहां पर जाते हैं और महिला सम्मान की बात करते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति की, किसी महिला के पति के साथ दुर्व्यवहार करेंगे या किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करेंगे, तो क्या वो आपके साथ फोन पर बात नहीं कर सकती है? क्या वो इस विधानसभा क्षेत्र की नहीं है? तो क्या उनके साथ जो उन्होंने जो बदतमीजी की और जो इस अधिकारी के साथ जो बदतमीजी की, मेरा माननीय विधायक से मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये अधिकारी जब से यहाँ बैठे हुए हैं आपने इनको टारगेट किया, उस सरकार ने उपलब्ध करवाया, उस सरकार ने उपलब्ध कराया। तो उनके नॉलेज के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये जो सरकार है वो बीजेपी की है या कांग्रेस की है। ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता का जो कार्य करना है वही इस सरकार का कार्य होता है। तो इसलिए आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, तो मैं उनको भी एक बताना चाहूंगा कि आपने कई, हम जब छोटे छोटे थे हमने कई भवन ऐसे देखे जिसमें लिखा था कि शिलान्यास शांता कुमार जी ने किया, इसका जो उद्घाटन है वो राजा वीरभद्र जी ने किया, धूमल जी ने किया, अगले जैसे जो सरकार थी यानी कि कुर्सी सरकार है। तो इसलिए सत्ताएं आती जाती रहती हैं, सरकार आती जाती रहती है, एमएलए भी आते जाते रहते हैं। तो इसलिए ये किसी को, अगर आपको जनता ने अगर पावर दी हुई है और जनता ने अगर आपको कहीं आपको सक्षम बनाया हुआ है, तो आप
कृपया करके ये तो कीजिए कि जोगिंद्रनगर के विकास में तो डंगा मत डालिए, इन अधिकारियों को तंग मत कीजिए। अब ये कहीं कहीं से ऑफिसर ढूंढ के लेके आते हैं, तो आप इनको धमकाएंगे तो ये कहां काम कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे विधायक दुनिया भर का लोगों की पेमेंटें की, टेंडर कैंसिल किए, टेंडर लगाए, तो उसमें तो आपको उस रोड को खुलवाने की याद नहीं आई। तो इसलिए जो हमारे तथाकथित जो हमारे अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और उनकी पत्नी हैं, उनको जो यहाँ पर फ्री में जो मुफ्त में जो टारगेट किए गए, उसके लिए मैं आप सबका ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए भी आवाज उठाएं।